गुजरांवाला से हमारे ब्यूरो चीफ मियां जावेद वट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक दुखी और मजबूर दर्दमंद खातून दूसरी शादी करने पर मजबूर, जो एक ऐसे खावंद की तलाश में है जो मोहब्बत करने और दर्द बांटने वाला हो। खातून गुज़िश्ता रोज़ मीडिया के दफ्तर पहुंच गई। नाजिया नामी खातून का कहना है कि शादी के ख्वाहिशमंद हजरात फौरी राब्ता करें। मजीद जानते हैं मियां जावेद वट्टू की इस रिपोर्ट में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, एक खातून है जो ज़माने और मुआशरे की डसी हुई हैं। आइए हम इनसे जानते हैं क्या कहती हैं। पहले तो इनके साथ बहुत ज़्यादती हो चुकी है और अब मुआशरा और घर वाले और बहन भाई जो इन्हें अपने पे बोझ समझते हैं। आइए हम इनसे जानते हैं क्या कहती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप मोहतरमा ये बताएं कि आपकी क्या प्रॉब्लम है जी। और आप अब क्या करना चाहती हैं? सर मेरा यही माशरे से सवाल है कि जब बच्चियों की शादी नहीं होती, वालिदैन उनके साथ बहुत मसलन क्लोज होते हैं, बहुत उनकी केयर की जाती है, तो जब बच्चियों की शादी हो जाती है उनको हस्बैंड या तंग करते हैं या ससुराल में से कोई भी उनको तंग किया जाता है, तो वो फिर जब उनका रिश्ता खत्म हो जाता है, शौहर से तंग आके या ससुराल वालों से तंग आके वो डिवोर्स ले लेती हैं, वो अपने वापस वालिदैन के पास आती हैं। तो वो ही वालिदैन और बहन भाई उनके लिए यही बहन बोझ बन जाती है कि ये बहन जो भाई जब जुबान से बहन निकालती थी कि भैया मुझे ये चाहिए या मामा मुझे ये चाहिए, वो भाई ला के देते थे, ठीक है। जब बहन घर आके बैठ जाती है, वो तकरीबन कुछ अरसा बहन की केयर करते हैं, वालिदैन भी करते, सभी। वो आहिस्ता आहिस्ता फिर उनके लिए वो बोझ बनना स्टार्ट हो जाती है। बहन जब उनसे कहती है कि भाई मुझे ये चीज चाहिए, तो भाई साथ ही कह देते हैं कि बहन हम कहाँ से तुम्हें ला के दें, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आप अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ, हम नहीं उठा सकते। वालिदैन से बात करो तो वालिदैन कहते हैं कि बेटा हम तो बूढ़े हैं, हम आपकी किस तरह जिम्मेदारी उठाएं, हम तो खुद बेटों के पास रहते हैं। फिर ये बच्ची सोचती है, घर वालों से सवाल करती है कि मामा जब बच्चियां छोटी होती हैं, यही बहनें और यही बेटियां आपको अच्छी लगती हैं, जब ये डिवोर्स लेके आती हैं तो ये आप लोगों पे क्यों बोझ बन जाती हैं? क्या वो पहले जैसी बेटियां नहीं रहती? अगर बच्चियों के साथ ये ज्यादती हो रही है तो फिर वो बच्चियां कहाँ जाएं? वो डिवोर्स लेके कहाँ जाए? जब आप लोग शादी करते तो आप लोग कहते हैं आपने हमारी इज्जत का ख्याल रखना है, बच्चियां आपकी इज्जत का ख्याल रखती हैं, हर चीज कुछ भी हो उनके साथ वो वहीं पे मैनेज करती है, कोशिश करती है। लेकिन जब वो लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, वो आपको कहती हैं भाइयों को कि हमें आपकी सपोर्ट चाहिए, लास्ट पे भाई बोलते हैं कि हमारा फर्ज अदा हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते, आप अपने घर जैसे भी ये रहो, अच्छा है चाहे बुरा है, आपका शौहर, आप रहो उनके साथ। लेकिन क्यों सर बच्चियों को वहां पे मारा जा रहा है, भूखा रखा जा रहा है, उनके साथ जुल्म हुआ जा रहा है, तो उसके बावजूद वालिदैन कह रहे हैं कि बेटा आप हमारी इज्जत को देखो। वो फिर बच्ची को जब ये जवाब मिलता है कि हम आपको नहीं रख सकते, आप अपना इंतजाम कर लो, फिर वो बच्ची जब वो घर से बाहर निकलती है, जो भाई बहनों को कहते थे जब वो अनमैरिड होती हैं कि आप हमारी इज्जत हो, आपने किसी गैर मर्द को नहीं देखना, किसी की कॉल नहीं सुननी, सेल फोन तक भाई नहीं देते, जॉब करो, ठीक है। और वालदा भी कह रही है, वालिद साहब भी कह रहे हैं कि बेटा खुद जाके पाँव पे खड़ी हो। फिर वो बच्चियां ये देखती कि जब मेरे भाई भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, वालदा भी नहीं कर रही, वो बच्ची अपनी इज्जत लेके बाहर आती है। जब वो बच्ची बाहर इज्जत लेकर आती है, वो ये नहीं सोचती कि यहाँ हजारों भेड़िए हैं, वालिदैन के पास थी तो वो सेफ थी, जब वो बाहर निकली है तो हजारों भेड़िए उसको चिमड़ के, क्यों? इसका मौका उसके भाई और उसके वालिदैन देते हैं। जब डिवोर्स हो गई सर, अब वो बच्ची कहाँ जाए, मुझे ये बताए, कहाँ वो बच्ची जाए? आपका मकसद ये है कि जब बच्ची शादी से पहले जो उसे प्यार और मोहब्बत मिलता है वो शादी के बाद क्यों नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता? ये आपका मकसद ये है कि ये मैं आपसे भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ, एज ए मेरा एक मैसेज है मुआशरे के लिए, कि जब बच्ची मासूम होती है उसके साथ तो सारे प्यार करते हैं और उसे अपनी जान समझते हैं, और जब वो शादी के बाद अपने घर चली जाती है और फिर उसके साथ जुल्म सितम ससुराल वाले जब जाते हैं और फिर उसे मजबूरन
اپنے خامد اور سسرال والوں کے ظلموں کی پاداش میں انہیں اس بچی کو طلاق لینی پڑتی ہے مجبوری کی حالت میں، اور پھر وہ کہاں جائے گی؟ اگر اسے اس کے گھر والے اسے نہ جگہ دیں گے تو وہ معاشرے میں جائے گی، معاشرہ پھر اسے کیسے چیر پھاڑ کرے گا؟ جیسے آپ ہر روز سنتے ہیں کیسی کیسی سٹوریاں جو ہیں وہ سامنے دیکھنے میں ملتی ہیں کہ آج فلاں نے فلاں حوا کی بیٹی کے ساتھ یہ کر دیا، حوا کی بیٹی کے ساتھ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اس کے وہ جو اس کے ذمہ دار ہیں وہ کون ہیں؟ وہ آپ کے اپنے گھر والے اور بھائی بہن اور ماں باپ اور والدین ہیں، جو بچیوں کو صحیح طریقے سے تحفظ نہیں دے سکتے۔ میری آپ سے اور تمام دیکھنے والوں سے یہ گزارش ہے کہ جو معصوم بچیاں ہوتی ہیں پہلے تو آپ انہیں بہت پیار کرتے ہیں، اور جب وہ ظلم و ستم کے بعد وہ پھر واپس گھر آتی ہیں انہیں کیوں نہیں آپ گھر میں رکھتے؟ وہ آپ کے اوپر وہ بوجھ بن جاتی ہیں، وہ آپ کے اوپر جو ہے وہ آپ کے اوپر وہ بڑی مصیبت آ جاتی ہے آپ پہ۔ آخر کیوں ایسا کرتے ہو؟ اگر معاشرے میں جو بھی ظلم و ستم ہوتا ہے محبا کی بیٹیوں کے ساتھ وہ آپ خود ذمہ دار ہو۔ یہ جو ہماری بہن ہے، یہ خاتون ہیں، انہیں اس وقت ایک وفادار خامد کی ضرورت ہے۔ یہ چاہ رہی ہیں کہ میں باعزت طور پہ با پردہ گھر میں رہوں اور میں شادی کے بعد اپنے خامد کی خدمت کروں، اور مجھے میرا خامد عزت کے ساتھ مجھے 2 وقت کی روٹی کھانا دے، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی وفادار